सभी भक्तों को राधे राधे। दोस्तों, बहुत सारे भक्तों का एक प्रश्न था, अभी मेरी दीक्षा नहीं हुई है तो क्या हम वृंदावन की रज का तिलक लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? क्या हम तुलसी माला धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या हम वाणिजू और शास्त्रों का पाठ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों, आपको इसकी पूरी जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, बहुत सारे भक्तों ने कमेंट किया था और बहुत सारे भक्तों के मन में प्रश्न होता है कि अभी जो मेरी दीक्षा नहीं हुई है तो मुझे तिलक लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, मुझे कंठी माला धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और मुझे जो है वाणिजू का पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अगर आप वृंदावन के तिलक लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं, क्योंकि पूज्य महाराज जी अपने वीडियो में वृंदावन की रज की अद्भुत महिमा बताते हैं, और ऐसा और किसी तिलक में नहीं जो महिमा है जितना वृंदावन की रज का महिमा है। वृंदावन की रज का महिमा अद्भुत महिमा है। अगर जो लोग वृंदावन की रज का तिलक लगाते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि पूज्य महाराज जी बताते हैं कि उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें श्री जी और प्रेम की प्राप्ति होती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर वो दीक्षा लिया है या नहीं लिया है, वो वृंदावन की रज का तिलक लगा सकता है। लेकिन आपको सावधानी ये रखना है कि अगर आप मांस मछली मदिरा का सेवन करते हैं तो आप वृंदावन की तिलक ना लगाएं, क्योंकि ये वृंदावन की रज का जो है वो अपमान होगा। तो आपसे निवेदन है कि आप पहले इसे छोड़ें और फिर आप जो है वृंदावन की रज का तिलक लगाएं। अगर आप लहसुन प्याज पाते हो लेकिन आप मांस मछली मदिरा इस चीज का सेवन नहीं करते हैं तो आप वृंदावन की रज का तिलक लगा सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि अभी हमने दीक्षा नहीं लिया है तो क्या हम तुलसी माला धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको यही सावधानी रखना है कि आपको मांस मछली मदिरा इस चीज का सेवन नहीं करना है। तो आप जो है तुलसी जो माला है आप उसको धारण कर सकते हैं। अगर आप मांस मछली मदिरा इन चीजों का सेवन करते हैं तो आप तुलसी माला धारण ना करें। और बहुत से लोग जो है वो देखी देखा करके वो नाम जो होता है, चाहे वो राम नाम हो या हनुमान नाम हो या फिर वो राधा नाम हो या फिर कृष्ण नाम हो, उस नाम को जो है वो अपने गले में धारण कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको इसके लिए थोड़ी सावधानी रखनी होगी। अगर आप नाम जो है अपने गले में धारण किए हैं तो आप जब भी बाथरूम जाते हैं या टॉयलेट जाते हैं तो सबसे पहले आपको जो है उसको निकाल देना चाहिए, आपको उतारना होता है। ऐसा नहीं कि आपने नाम को जो है अपने गले में धारण किया हुआ है और उसी को पहन के आप जो है बाथरूम में जा रहे हैं, टॉयलेट में जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये नाम का अपमान है। अगर आप इसको धारण किए हैं तो पहली बात, आप जब भी बाथरूम में जाएं तो आप उसे पहले उतार दें। उसके बाद जब आप स्वच्छ हो लें उसके बाद आप जो है फिर उसे धारण करें। और अगर आप नहीं जो है अभी धारण किए हैं और अगर आप सोच रहे हैं तो आप जो है पहले ये जान लें कि इसके लिए भी मांस मछली मदिरे का तो सेवन बिल्कुल जो है वर्जित है। लेकिन अगर आप नाम का जो है अपने गले में धारण किए हैं तो उसे बाथरूम जाने से पहले आपको उतारना होगा। और बहुत सारे भक्तों ने एक प्रश्न किया था कि हम वाणिजू का पाठ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल आप वाणिजू का पाठ कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है वाणिजू का पाठ कर सकता है, चाहे वो श्री 84 जी हो या फिर राधा सुधा निधि जी हो या फिर श्री सेवक वाणी जी हो, कोई सा भी आप जो है शास्त्र है उसका पाठ कर सकते हैं। जो राधा वल्लभी संप्रदाय से है, आप जो भी वाणियां हैं उस वाणी का आप पाठ कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे भक्तों का एक प्रश्न होता है कि हम जो है वृंदावन नहीं आ पा रहे हैं या वृंदावन अभी नहीं आ पाएंगे तो हम वाणिजू का पाठ कहां से करें? तो दोस्तों, इसके लिए आपको जो है श्री राधा केली कुंज जो परिकर हैं उनके तरफ से एक विशेष सुविधा दी गई है। अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं तो आपको जो है अपने मोबाइल पे राधा केली कुंज नाम का एक एप्लीकेशन है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यही एप्लीकेशन है। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसमें सारी जो भी वाणी जो हैं वो सारी जो है इस एप्लीकेशन में दिया हुआ है और आप इसको जो है नित्य पाठ कर सकते हैं। इसमें देख के आपके लिए सबसे अच्छा सुविधा यह है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त थे जो दीक्षित हो या दीक्षित नहीं है। उन जो दीक्षित थे उनके लिए भी ये प्रॉब्लम था, कहीं वो सफर कर रहे हैं वहां पे जो है वाणिजू का पाठ नहीं कर पाते थे, या फिर जो है उनकी वाणी जो कहीं पे छूट गई हैं और उनको क्योंकि नित्य प्रति जो है 12 पद 84 जी के पाठ करने होते हैं तो वो नहीं हो पाते थे। तो इससे अच्छा और कुछ नहीं है कि आपको अपने मोबाइल पर ही सारी सुविधा मिल गई है। तो जो भी भक्त वाणिजू का पाठ करना चाहते हैं या फिर राधा वल्लभी संप्रदाय के या फिर जो रसिकों की वाणी पाठ करना चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं
राधा केली कुंज एप्लीकेशन में ये सारी सुविधा दी हुई है। तो अगर आप वृंदावन आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं तो आपके लिए ये विशेष सुविधा है कि आप जो है अपने मोबाइल में ही सारी जो है वाणी जी का पाठ कर सकते हैं। और सभी भक्तों से निवेदन है जिनके भी कोई प्रश्न है और कुछ जानना चाहते हैं वो इसी तरह से जो है वीडियो में कमेंट करके वो जानकारी ले सकते हैं। जो भी मेरे पास जानकारी होगी वो मैं आपको बिल्कुल देने का प्रयास करूंगा, और जो नहीं होगी तो आपको ये भी बता दूंगा कि मेरे पास जानकारी है नहीं। तो अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मेरे तरफ से सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।